हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी चौथ माता व्रत श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। तो आइए अब श्रवण करते हैं ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चौथ मैया की कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। 1 पुआ गणेश जी, 1 चौथ माता को चढ़ाती, 1 ब्राह्मण को देती, 1 आप खाती और 1 बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। तब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रहे हैं। तब वो बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पर पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरे खा जाएगा। आँखां पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही है? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया तो वो आँखां पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता था, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आ रही, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था, देखो तो अंदर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दिए, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे साकल बंदी रहेगी, जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, चौथ माता अब तू ही लाज रखना। झट साकल खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो
सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तूने बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी वैसे ही सब पर टूटना। यह कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपना सारे परिवार ने टूटियो। तो बोलिए चौथ माता की जय। साथ ही इसके बाद हम एक विनायक जी की कहानी श्रवण करेंगे। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ, गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको। बस पूरी रात यह ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़के का रूप बनाकर आए, लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले, बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो आता है वो ही मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ, और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार और हम सब पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। अगर आपको ये चौथ माता की कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन को दबाकर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।